कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो एक्स्ट्रा या अलग से बनाना इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि वार्षिक परीक्षा की समय सारिणी आ गई है और उसमें एक जागरूक पेरेंट्स, आप सभी जागरूक हैं उनके द्वारा, और हमें भी कुछ लगा कि पाठ्यक्रम में यह स्पष्ट कर देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन कुछ इतने कि आज से ही और बहुत गंभीरता से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो उसमें उनके द्वारा हमारे माध्यम से कोई गलती ना हो जाए। क्या होता है, पाठ्यक्रम इस बार कुछ कम कर दिया गया, और वह जो पाठ्यक्रम कम हुआ है वो हम आपको स्पष्ट करके यह भी बताना चाहते हैं कि जितने विषयों में आपको जितने टॉपिक पर आपको तैयारी करना है वो आज आपके निश्चित हो जाएंगे, और जो नहीं करना है संयोगवश या हमारी गलती मान के चलें कि हमने आपको कुछ लिखाए हैं तो आपका लिखना बेकार नहीं जाएगा। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी वर्ग के अंतर्गत अपन ले सकते, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इसके लिए हम तैयारी के लिए नहीं कहेंगे। किन किन टॉपिक पर आपको वार्षिक विषयों में तैयारी नहीं करना, वो ध्यान से सुन लें बेटा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी इन टॉपिक में से आप नहीं करेंगे। कुछ तो हमने पढ़ाए भी नहीं हैं, लेकिन कुछ संयोगवश पढ़ा दिए हैं, तो उनकी जो लिखा है उनमें से तैयारी बिल्कुल नहीं करना। कौन कौन से विषयों की तैयारी नहीं करना है आप लोग ध्यान से देख लेंगे। देखें, ये अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है आपके सामने क्षितिज पुस्तक की। इसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति हमने आपको पढ़ाया भी नहीं है और ये आना भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, ये नहीं आना है, ध्यान से देखना बेटा, ये नहीं आना है। मेरे बचपन के दिन, ये हमने आपको पढ़ाया भी नहीं है और ये नहीं आना है, मतलब सिलेबस की दृष्टि से हमारा सिलेबस पूर्ण हो गया है। एक कुत्ता और एक मैना, यह भी नहीं आना है। इस तरह कितने, 1 2 3 4 चैप्टर, 4 गद्य में पाठ कम हो गए, है ना। अब आते हैं गद्य का के बाद पद्य में बेटा साखियां एवं शब्द जो पाठ है, उसमें साखियां और शब्द में हमें सिर्फ शब्द क्रमांक जो 2 है ना, वह नहीं करना है। शब्द क्रमांक 2 बेटा, क्योंकि ये गलती ना हो जाए कि पूरा आप कबीर पाठ यदि नहीं करोगे तो आपको दिक्कत, ये सब आएंगे, सिर्फ ये शब्द क्रमांक 2 नहीं बाहर नहीं आएगा। जो हमने आपको संभवतः देखें कौन सा, संतौ, स्पष्ट दिख रहा बेटा, ये वाला संतौ आई ज्ञान की आंधी, ये आपको नहीं आना है। अब स्पष्ट हो रहा हो, संतौ भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे, ये वाला पद न शब्दार्थ आएगा न प्रश्नोत्तर आएंगे, इससे जुड़े हुए कुछ भी नहीं आएंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर भी इस दूसरे पद से जुड़े हुए रहेंगे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, इसी में आगे चलते हैं, ग्रामश्री हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ये भी नहीं आएगा। चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघाय और यमराज की दिशा, ये तीनों पाठ आपको नहीं तैयार करना है, ये नहीं आपको आना है परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में। इस तरह से काव्यखंड और गद्यखंड पूर्ण होगा। अब कृतिका में ये 2 पाठ अलग हो गए हैं, इस जल प्रलय में और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इस तरह ये सभी चैप्टर परीक्षा में नहीं आएंगे, जो हमने आपको अंडरलाइन करके यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। एक बार फिर से, उपभोक्तावाद की संस्कृति, देवी मैना को भस्म कर दिया गया, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, शब्द क्रमांक 2, ग्रामश्री, चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघा, यमराज की दिशा, कृतिका में इस जल प्रलय में, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। जो चैप्टर आपके लिए लिखे गए हैं उसको आप मन में गिल्टी फील नहीं करना। सुलेखन शुद्ध लेखन तो अपनी जगह है, परीक्षा की तैयारी में इन चैप्टर पे आप ध्यान नहीं देना, इनको नहीं पढ़ना है। बाकी सभी विषयों को खूब एकाग्रता से पढ़ना है। और 11 जनवरी से हम आप क्लास में मिलेंगे, और आपको कुछ डाउट रहेगा तो हम क्लियर करेंगे। कल से हम व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा विषय है, उसके से लेकर के समझेंगे, पढ़ेंगे। सभी को ढेर सारा स्नेह। उनको विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए सिलेबस संबंधी विषय पर एकाग्र किया, सचेत किया। आपको ढेर सारा सम्मान।